आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर पे हम बात करेंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आता है अल्सर। अल्सर किस चीज़ को बोलते हैं? म्यूकस लाइनिंग की ब्रेक डाउन को बोलते हैं। पेप्टिक अल्सर क्या है? पेप्टिक अल्सर जीआईटी पे किसी भी पार्ट्स पे अगर कोई अल्सर है तो हम उसे पेप्टिक अल्सर बोलेंगे। लाइक एसोफेगस पे अगर अल्सर प्रेजेंट है एसोफेगियल अल्सर पे बोलेंगे। स्टोमक पे प्रेजेंट है तो स्टोमक अल्सर भी बोल सकते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर भी आप इसे बोल सकते हैं। ड्यूडिनल पे प्रेजेंट है तो अब हम उस अल्सर को ड्यूडिनल अल्सर बोलते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं एसोफेगस। अगर एसोफेगस पार्ट्स पे है अल्सर तब हम उसे एसोफेगियल अल्सर बोलेंगे। अगर स्टोमक के म्यूकस मेम्ब्रेन को पे अल्सर प्रेजेंट है तब हम उसे गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे। अगर ड्यूडिनम पे है तो ड्यूडिनल अल्सर बोलेंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में हमारे पास आता है पेप्टिक अल्सर म्यूकस लाइनिंग ब्रेक डाउन होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होती है, जिसे हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। टाइप्स के बारे में हम अगर बात करें तो इसके 3 टाइप्स: गैस्ट्रिक अल्सर, एसोफेगियल अल्सर, ड्यूरिनल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है? दरअसल ये हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन, स्टोमक की म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है ज़्यादा अल्कोहल लेने से, एस्पिरिन, लॉन्ग टाइम एनसेड यूज़ करने से, कैफीन की वजह से भी हो सकता है। इसे हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे। एसोफेगियल अल्सर के बारे में हम बात करें तो म्यूकस लाइनिंग, इसमें एसोफेगस की म्यूकस लाइनिंग ब्रेक डाउन होती है। किस वजह से होती है? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिफ्लक्स मूवमेंट की वजह से, जो एसोफेगस में बाय फ्लो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसे इस वजह से एसोफेगियल अल्सर भी हो सकता है। ड्यूडिनल अल्सर के बारे में बात करें तो म्यूकस की फर्स्ट पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें अल्सर प्रेजेंट होता है, उसे ड्यूडिनल अल्सर। काजेज के हम अगर बात करें तो एच फ्लोरी बैक्टीरिया काज कर सकता है। लॉन्ग टर्म एनसेड यूज़ करने से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीप्लेटलेट्स के यूज़ करने से, एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैफ़ीन हम यूज़ करते हैं तब भी अल्सर हो सकता है। अल्कोहल की कंजप्शन करने से भी अल्सर हो सकता है। प्रोलॉन्ग एक्सेसिव स्ट्रेस, अगर जब हम कोई भी पर्सन स्ट्रेस में हो तब उसे अल्सर हो सकता है। क्यों? और उसका अब्जर्शन स्टॉप हो जाता है और डाइजेशन सिस्टम भी स्टॉप होता है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ फैक्टर हैं, जैसे एनसेड है, अल्कोहल है, फास्ट फूड हो गया। ये चीज़ें हम लेते हैं तो ये जाके HCl की सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर देते हैं और म्यूकस सिक्रीशन को डिक्रीज़ कर देते हैं। तब हमारे पास क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होती है। एसिड गैस्ट्रिक म्यूकस में एंटर होके ये गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। क्लिनिकल सिम्टम जो हमारे पास आते हैं, डिस्कम्फर्ट हो गया, एपिगैस्ट्रिक पेन हो गया, हार्ट बर्निंग हो गया, अबडोमिनल ब्लोटिंग हो गया, डिस्पेप्सिया हो गया, हाइपोकॉन्ड्रियम पेन होता है, वोमिटिंग होता है, समटाइम ब्लड के साथ भी वोमिटिंग हो सकता है, एनोरेक्सिया हो गया, लाइक लॉस ऑफ अपटाइट, वेट लॉस हो गया, ब्लड स्टूल हो गया, नोजिया। ये चीज़ें हमारे पास इसकी सिम्टम में आते हैं। इपिगैस्ट्रिक, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इपिगैस्ट्रिक रीजन पे पेन होगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी पेन होगा। अब हम डायग्नोस्टिक की तरफ आते हैं। डायग्नोस्टिक में हमारे पास टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट में हम एच पीलोरी बैक्टीरिया को वो फाइंड आउट करेंगे। और हमारे पास स्टूल एंटीजन टेस्ट होता है। इसमें हम एच पीलोरी बैक्टीरिया को फिर से डिटरमाइन कर सकते हैं। बैरियम सोलो एक्सरे, इसमें पेशेंट को बैरियम सोलो करते हैं। ये थिक चाल्की लिक्विड होता है। ये जीआईटी के जहाँ पे भी अल्सर होता है वहाँ पे जाके ये कोटिंग करता है और हम उसे एक्सरे से फाइंड आउट कर सकते हैं। इंडोस्कोपी, ये कैमरे के मदद से हम अल्सर को देख सकते हैं, ट्रीट भी कर सकते हैं।
मैनेजमेंट हो गया। मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, एंटासिड यूज़ करते हैं जो स्टोमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज़ करेंगे, ये HCl के रिड्यूस करवाएंगे। लाइक ओमेप्राजोल हमारे पास हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, H2 रिसेप्टर ब्लॉक करने से हमारे पास HCl की सिक्रीशन कम होती है। रेनिटाडीन हम इसमें यूज़ करेंगे। एंटीबायोटिक हम यूज़ करेंगे अमोक्सिसिलिन, क्लिथ्रोमाइसिन, ये H. pylori बैक्टीरिया को किल करने के लिए। हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट भी है। सर्जिकल मैनेजमेंट पे हम वैगोटोमी करेंगे। वैगोटोमी में हम वेगस नर्व को कट करेंगे, क्योंकि वेगस नर्व जाके HCl सिक्रीशन करवाता है। अगर कट करने से HCl सिक्रीशन स्टॉप हो जाता है। दूसरा हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडिनोसेक्टमी है। ड्यूडिनोसेक्टमी में हम क्या करते हैं, ड्यूडिनल का पार्ट्स रिमूव करते हैं जिसमें अल्सर होता है। अब दूसरा पार्ट्स का रिमेनिंग पार्ट्स होता है उसको दोबारा कंटैक्ट कर देते हैं। दूसरा है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, इसमें हम जेजुनम का वो पार्ट्स रिमूव करेंगे जिस पे अल्सर होता है, बाकी पार्ट्स दोबारा ज्वाइन कर देते हैं। अब हमारे पास आता है गैस्ट्रेक्टमी तो टोटल रिमूवल ऑफ इंटायर स्टोमच होता है। इंटायर जो अंदरूनी लेयर होता है हम उसको रिमूवल करेंगे म्यूकस अल्सर की। थैंक्स।